हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पुजारी पर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बीकॉम प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है और उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की थी। आज हम उसी वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा 11th टॉपिक है कलेक्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनी कंपनी एंड लिस्ट आउट इट्स वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कलेक्ट करनी है जो कंपनी हर साल पब्लिश करती है, और उसमें से आपको उसकी कंपनी की जो भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उनकी लिस्ट बनानी है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। देखिए, ये कंपनी है CCRL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। इसकी एनुअल रिपोर्ट दी गई है 2020-21 की। सबसे पहले डायरेक्टर की रिपोर्ट है, तो फाइनेंशियल हाईलाइट किया गया है डायरेक्टर के द्वारा, जैसे कि इनकम दिखाई गई है। सबसे पहले 2021 में कितनी थी, 2020 में कितनी है इन लैक्स। एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेफर्ड टैक्स, मैट नेट ऑफ क्रेडिट एंटाइटलमेंट, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स और बातें कही गई हैं। और फिर कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। CDSL का शेयर कितना है, परसेंटेज शेयर 52% है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 24% है। BSE का 24% है। उसके बाद दिखाया गया है एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट में से दिखाया गया है रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल्स, जैसे कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, 7/3/2017 को हुआ था, कंपनी का नेम और कौन सी कैटेगरी में है, एड्रेस दिया गया है, और कंपनी लिस्टेड है 9, और बातें कही गई हैं। प्रिंसिपल बिजनेस, कंपनी का बिजनेस क्या है उस बारे में बताया गया है, और होल्डिंग और सब्सिडरी है या नहीं, और कितना उसका शेयर है, ये सब बातें कही गई हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज शेयर होल्डर्स के बारे में बताया गया कि कितने इंडियन शेयर होल्डर हैं, और फॉरनर के कितने शेयर होल्डर हैं, फॉरनर कितने हैं, और इंस्टीट्यूशन के कितने हैं। ये टोटल शेयर कैपिटल शो की गई है। उसके बाद प्रमोटर्स के पास शेयर कितने हैं वो चीज बताई गई है। कंपनी को 2021 में कोई पेनल्टीज, पुनिशमेंट या फिर कोई ऑफेंसिव का चार्ज लगा है या नहीं, उस बारे में बताया गया है। जैसे इस कंपनी का, CCRL कंपनी का सब कुछ ही नील है। उसके बाद नेक्स्ट D में क्या है, ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया गया था कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और फिर ऑडिटर ने अपनी एक रिपोर्ट दी है टू द मेंबर्स। CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड, ए विंग मैराथन फ्यूचर, मुंबई की कंपनी है। तो इसमें लिखा गया है कि वी हैव कंडक्टेड द सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड adherence to good corporate practices by CDSL कंपनी। तो क्या किया है ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी है कि कंपनी ने अपनी सभी रूल्स को फॉलो किया है। तो हम ये भी साथ में अटैच कर देंगे। उसके बाद है बैलेंस शीट दी गई है कंपनी की। एसेट्स, करंट एसेट्स को कितनी है, टोटल एसेट्स कितनी है, इक्विटी कितनी है, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी कितनी है, फिक्स्ड लायबिलिटी कितनी है, ये सारा कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद है कुछ पर्टिकुलर्स के बारे में बताया गया है। रिवन कैश फ्लो स्टेटमेंट दी गई है, ये दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडेड year March 31 to 2021, revenue from operations, another income, employee benefit expenses, tax expenses, ये सब कुछ डिटेल दी गई है कंपनी की। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2021। कुछ चेंजेस किए कंपनी ने, वो स्टेटमेंट भी साथ में अटैच की गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ चेंज आया, अदर इक्विटी में कुछ चेंज आया है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट दी गई है। कैश फ्लो कितना हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना हो रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना हो रहा है। नेक्स्ट लिस्ट बनाई गई है कंपनी की एसेट्स की, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की 2019 में बैलेंस कितना था, और एडिशन कोई परचेज सेल की है,
कोई डिडक्शन हुई है, अब पेंडिंग 2021 को बैलेंस कितना है, ये सब कुछ शो किया गया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया गया है, करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताया गया है, इनकम टैक्स एंड लायबिलिटीज, अदर इक्विटी। देखिए हमारे को जो टॉपिक पूछा गया था उसमें यही था कि एनुअल रिपोर्ट आप किसी भी कंपनी की अटैच कीजिए, साथ में जो कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी लिस्ट बनाइए। तो जो मैं आपको ये पीडीएफ दिखा रही हूँ इसमें एनुअल रिपोर्ट भी दी गई है और कंपनी के एसेट्स है और लायबिलिटीज है उसके बारे में भी बताया गया है। ट्रेड पेबल हो गए, कोई अनदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज क्या है, ये सब कुछ बताया गया है। आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल से। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रिंट आउट निकलवा के अपनी फाइल के साथ अटैच कर दीजिएगा। So the 12th topic is collection and recording of hire purchase agreement. इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक हायर परचेज एग्रीमेंट होता है उसके पीडीएफ डाउनलोड करने हैं और इमेजिनरी फिगर आपको फिल करना है। जैसे आप हायर परचेज पर कोई व्हीकल ले रहे हो या कोई एसेट्स ले रहे हो और इमेजिनरी फिगर लेकर आपको उसको फिल करना है और अपनी फाइल में अटैच करना है। तो हमारा ये फॉर्मेट है हायर परचेज एग्रीमेंट का। एक एग्जांपल दिया गया है, कोई मोटर व्हीकल की ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे कि हायर परचेज ट्रांजेक्शन में होता है सेलर और बायर के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कितनी डाउन पेमेंट कर रहा है बायर और इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट क्या रहेगा, कितने हायर चार्जेस रहेंगे, ड्यूरेशन क्या रहेगी, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, व्हीकल की मेंटेनेंस कॉस्ट कौन पे करेगा, ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस इस एग्रीमेंट में दी हुई होती हैं। तो जब भी ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं बायर और सेलर इनको फिल करते हैं और उनके ऊपर साइन करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी फाइल में ये एग्रीमेंट के पेज अटैच करने हैं और उसको इमेजिनरी फिगर लेकर फिल करना है। जैसे लिखा हुआ है एग्रीमेंट मेड एट दिस डेट डे और ईयर लिखा होगा, बट मीन ए सन एंड बी जो बायर सेलर में इनका नेम होगा। Whereas the owner is the owner of a motor vehicle more particularly described in the schedule hereto, and the hirer has approached the owner to let the said vehicle on hire to him. जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो सारी लिखी हुई होंगी। जैसे आगे लिखा हुआ है नाउ इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एंड एज फॉलोज। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है बायर और सेलर के बीच में फिक्स हुई है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि कब डिलीवरी होगी, कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनेगा, कितने हायर चार्जेस लगेंगे, वो सब कुछ फिल किया हुआ होगा। जैसे कि थर्ड पॉइंट है पे ऑल लाइसेंस ड्यूटीज फीस रजिस्ट्रेशन एंड अदर चार्जेस टैक्सेस, सब कुछ इसके बारे में क्लियर मेंशन होगा ताकि जो हायर परचेज की जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड ट्रांजेक्शन हो। सब कुछ इसलिए पहले से ही डिटरमाइन किया जाता है। सिक्स पॉइंट है इफ द हायरर शेल मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी मंथली सम पेएबल हेयर अंडर for dash days after the same have become due or shall fail to observe or perform any of the term or condition of the agreement, the owner may without prejudice sue his claim and for error of hire or damage। मतलब वही है जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि हायरर इतने दिनों तक अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर दे, अगर वो पे नहीं करता तो बाय सेलर के पास पूरी अथॉरिटी होता है कि वो अपनी गुड्स को दोबारा अपनी पोजेशन में ले ले। ऐसे ही और टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। तो लास्ट में एक विटनेस होते हैं, दो विटनेस वो साइन करते हैं, साइन एंड डिलीवरी बाय विद इन नेम ऑनर एंड साइन एंड डिलीवरी बाय द विद इन नेम हायर्ड। ये सब कुछ दिया हुआ होता है। तो ये एक फॉर्मेट है। हमारा 13 टॉपिक है कलेक्ट एंड फिल द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको किसी भी लिमिटेड कंपनी का एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उसको फिल करना है कि आपने उस कंपनी की कितनी शेयर परचेज करनी है, कितने के लिए आपने अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर समर्था निधि लिमिटेड है उस कंपनी का शेयर एप्लीकेशन फॉर्म लिया है।
इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफ लिखा हुआ है पिंटो प्लाजा ऑपोजिट ऑफ आदर्श हॉस्पिटल, कर्नाटका की ये कंपनी है। कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो आपको सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटो पेस्ट करनी है। फिर लिखा हुआ सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इस कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 100 ईच, हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई वी हेयर बाई अप्लाई टू यू फॉर अलॉटमेंट टू मी अस ऑफ द शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इज स्टेटेड बिलो। जितनी आप परचेज शेयर करना चाह रहे हो, जितनी उनकी फेस वैल्यू है, वो आप अमाउंट यहाँ पर फिल कर दोगे और एक कंपनी को आप अप्लाई कर रहे हो कि आप मुझे इतने की शेयर्स अलॉट कर दीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट, ये सब कुछ मेंशन होता है। हम चेक दे रहे हैं, चेक का नंबर, डीडी नंबर, डेट, अमाउंट, ये सब कुछ हमने फिल करना है। हम अगर आप इंडिविजुअली परचेज अप्लाई कर रहे हो कंपनी के शेयर्स के लिए तो इंडिविजुअल पर टिक कर दोगे। सोसाइटी, ट्रस्ट हो, म्यूचुअल फंड हो, कंपनी हो, अकॉर्डिंगली आप इन सभी बॉक्सेस में टिक कर दोगे। अगर सोल एप्लीकेंट है तो नेम इन फुल, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, फोन नंबर, सिग्नेचर, पेन नंबर। नेक्स्ट, कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती है, हम साथ में वो भी अटैच कर देंगे। पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनीथिंग जो भी आपके पास है जिससे आपकी पहचान होती है कि डॉक्यूमेंट हम आप क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। नेक्स्ट है सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेंट कौन है, उसके की डॉक्यूमेंट, नॉमिनी की हम पूरी डिटेल लगा देंगे। एड्रेस दिया हुआ है कंपनी का, तो ये सब कुछ हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो आपने ये सारी इमेजिनरी फिगर्स फिल करनी है। किसी भी कंपनी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने समर्था निधि लिमिटेड का एग्जाम्पल लिया हुआ, उसका शेयर एप्लीकेशन फॉर्म लिया हुआ है, आपको लेकर ये फिल करना है। हमारा लास्ट टॉपिक है कलेक्ट प्रोस्पेक्टस ऑफ एनी कंपनी एंड लिस्ट आउट इट्स वेरियस फीचर्स। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्ट लीजिए और उसके फीचर्स हैं जो प्रोस्पेक्टस को अच्छे से रीड कीजिए और उसके फीचर्स लिख दीजिए और आप अपनी फाइल में अटैच कर दीजिए। वैसे हमारे टोटल 15 टॉपिक हैं, हमने एक टॉपिक को दो टॉपिक्स को मर्ज कर दिया था। तो ये हमारी फाइल हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और उसी के अकॉर्डिंग फाइल बनानी है। और जो एग्जामिनर होता है मोस्टली इसी फाइल में से ही आपसे क्वेश्चन पुट कर लेता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।